गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मैथ्स का टॉपिक है। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हर एक स्टूडेंट की डिमांड होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सीखें जल्दी। तो बस आज आप इस क्लास को पढ़ने के बाद डेफिनेटली जल्दी सीखोगे, लेकिन शर्त एक है कि क्लास को बीच में से नहीं छोड़ना आपको। अगर आपने 10 मिनट क्लास छोड़ दिया, नहीं सीख पाओगे। क्लास को पूरा देखना, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है गाइस। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, सबसे पहले परसेंटेज। तो सभी को पता है ना 10% क्या होता है, 1/10। 14 2/7% क्या होता, 1/7। 12 1/5% क्या होता, 1/8। 16 2/3% क्या होता, 1/6। 3% क्या होता, 3/20, 3/100। अपन आप क्या करेंगे, 3% को 15% क्या होता, 3/20। 3% क्या होता, 3/100 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। सपोज दैट कि आपके पास ये 12,000 रुपए हैं। कितने हैं, 12,000। अगर मैं एसआई की बात कर रही तो 10% 1/10 की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, तो यहाँ पे 20 कर लिया, क्योंकि हमें 10 का 20 करना आता है। लेकिन अगर मैंने 12 1/2% बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइस। यहाँ पे 12 1/2%, फिर आप इसको लिखोगे 25/2% और 12.5। नहीं, आपको जब ये लिखा दिख जाए तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 12 1/2% किसका होता है, 1/8 का, 1/8 का। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 12.5% किसका होगा, 1/8 का। 16 2/3% किसका होगा, 1/6 का। और आपके पास क्या आ सकते, 12 1/2 16, 14 2/7 1/7। तो याद है ना 1/1 से 1/20 तक के आपको, बिल्कुल। चलो बात करते 12,000 का मुझे एसआई निकालना 10% से 2 ईयर का। तो बड़ा इजी था कि 20% हो गया। चलो 20% ना करके आज हम 1/, के पार्ट्स में करेंगे। तो ये कितना मिल गया, 10%, 1/10। क्या मिल गया आपको, 1/10। 1/10 पार्ट आपको एक साल के लिए मिलेगा 1200, दूसरी साल के लिए भी कितना मिलेगा, 1200। तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 2400। लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता, पहली साल तो मूलधन दोनों पर रहता प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका आइदर एसआईओ और सीआईओ दोनों बराबर होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर से ब्याज पर भी ब्याज सेम दर से लगना शुरू होता। किस दर से, जिस दर पर मूलधन पर लगता है, याद रखना आप। अब मैं बात करती हूँ, ये आपके पास 12,000 रुपए 2 साल की सीआई की, 2 साल और 3 साल की, बहुत आराम से पेशेंस से समझना। ये है 12,000 रुपीज, ठीक है। 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की बात कर रही हूँ 10% से। तो 10% क्या बोलता भाई, मैं 1/10। फर्स्ट ईयर कितना मिला, 1/10, 1200। सेकेंड ईयर समझना, सेकेंड ईयर कितना मिला, 1/10, 1200। क्या सेकेंड ईयर से पहले कोई और ब्याज आ चुका था क्या, यस, ये वाला ब्याज। तो इस पर भी ब्याज लगेगा, किस दर से, सेम दर से, 1/10, 1/10। तो 1200 का 1/10 कितना होगा, 1200 का 1/10 कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। तो टोटल आपको कितना मिल गया, 1200, 1200, 2400, 2400, 2520, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी आपको एक प्रिंसिपल फिक्स दिया जाए, प्रिंसिपल फिक्स दिया जाए और डायरेक्टली दिया जाए 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो गाइस आपको क्या करना, ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट ना करके एक और तरीका है 2 साल के लिए, 1/10 को 2 टाइम्स कर दो। 1/10 1200 मिला, 2 टाइम्स, इसका 1/10 1 टाइम कर दो, मिल गया आपको 2520 डायरेक्टली। तो अगर 2 साल के लिए दिया गया तो 1/10 2 टाइम्स करना, फिर जो मुझे मिला है 1/10 का, उसका 1/10 1 टाइम करना। तो कैसे करेंगे, चलो हम
15,000 पे करके रिवाइज करते 10% से ही, ठीक है। तो इसका 1/10, 1/10 2 टाइम्स। अब 1500 का 1/10 3000 प्लस 150 3150। ऐसा कैलकुलेशन तो आप बिना पेन के भी कर सकते हैं। तो आपको पता चला 2 साल का करने के लिए 2 टाइम्स प्लस 1। अब मैं आपको बताऊंगी 3 इयर्स के लिए। सेम क्वेश्चन है आपके पास 3 इयर्स के लिए, समझना है बहुत अच्छे से। चलो तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल मुझे मिला 1200 रुपए 1/10। दूसरे साल भी मुझे मूलधन पर मिला 1200 रुपए, प्रिंसिपल पर 1/10। फिर मैंने इसका 1/10 लिया तो 120 मिल गया। समझना, थर्ड ईयर आ चुका है, मुझे प्रिंसिपल पर मिला 1200, फिर मुझे इस पर मिला 120। इंटरेस्ट, प्रीवियस इंटरेस्ट पर, प्रीवियस इंटरेस्ट तो ये भी है, इस पर 120। प्रीवियस इंटरेस्ट तो ये भी है, इसका 1/10 कितना होगा 12। समझ पा रहे हैं आप? यहां पर आप समझो 1200 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। 120 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। 12 कितने टाइम आया 1 टाइम। तो भाइयों और बहनों, ये सब दोस्तों करने की जरूरत नहीं है। आप केवल यहां से कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। जब पूरे 3 साल की बात की जाएगी और प्रिंसिपल दिया जाएगा तो क्या करना है, 1/10 3 टाइम्स प्लस इसका 1/10 नहीं दिख रहा होगा 1200 इंटू 3, 1200 का 1/10 टाइम्स 120 इंटू 3। 120 का कितने टाइम्स लेना अब आपको 1 टाइम ओनली 12। तो कितना मिल गया यहां से 3600, 360 प्लस 12 आपका आंसर आ गया। तो आप समझ गए क्या अप्रोच 2 साल के लिए करनी, क्या 3 साल के लिए करनी। 3 साल में एक बार 2 बार होता, फिर उसका एक बार ओनली बार, सॉरी 2 साल में 2 बार होता, फिर एक बार। 3 साल में 3 3 1 सेम टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 1। अब हम बात करेंगे गाइस कुछ क्वेश्चंस की। गाइस तो हम बात करेंगे, आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं जहां पर ये है प्रिंसिपल, ये है रेट और ये है टाइम। आपको निकालना क्या है CI। और अगर कोई बोले आपको मिश्रधन निकालना तो भैया प्रिंसिपल को ऐड कर देना, ठीक है, समझ आ गया। समझने के पहले एक बात मैं बता दे रही हूँ, कहीं पे लिखा था अर्धवार्षिक। आपने देखा क्या मेरी क्लास में मैंने कोई फॉर्मूला लिखा था क्लास में? नहीं। क्या आप रटते फिरते हो P1 + R/100। फिर आपका अगर नंबर ऑफ ईयर्स अर्धवार्षिक हुआ तो उसके लिए साल दुगने समय त्रिमासिक हुआ, 2 साल में SI/CI का अंतर, 3 साल का SI/CI का अंतर। गाइस कंसेप्ट को पढ़ना है, एडवांस मैथ में पर्याप्त फॉर्मूले हैं। क्यों अरिथमेटिक में अपना सिर खपाते रहते हो फॉर्मूले पढ़ने में? प्लीज गाइस, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप कहीं से भी पढ़े, ज्यादा से ज्यादा ऐसा पढ़े कि फॉर्मूला ना सीखना पड़े। 6000 रुपए का 10% की दर से 1.5 साल का निकालना है। चलो हम निकालते हैं फास्ट, एकदम फास्ट वे में हम निकालेंगे। समझना आप, ये है 6000 रुपीज। 10% मीन्स क्या होता है 1/10। मैं 10% को भी 1/10 ही ले रही हूँ जिससे कि आप सीख जाओ। मैंने लिया 1/10 1.5 साल का। चलो ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का 1/10 600 मिला, सेकेंड ईयर का भी 1/10 मुझे 600 मिला। फिर मैंने 600 का 1/10 लिया तो मुझे 60 मिला। देखना आप यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है उसको पूरा लेना, सेकेंड ईयर कितना लिया आधा, आधा लिया ना, तो आपको ये कितना मिल रहा 660, 660 बाय 2 कर दीजिए तो ये मिल गया आपको 600 330,930। कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, लेकिन आपको डर था कि 10% तो बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी करेंगे हम। ये किसके इक्वल 1/8, ये किसके इक्वल 1/6। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 1/8 आपको पता चल गया, 1/6 पता चल गया। फिर हम देख लेते होगा क्या। चलो गाइस काउंट करना टाइम। 1/8 निकालना मुझे इसका 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 1/8 कितना निकलेगा 8 6
8 छाक 48, 8 चौको 32, 640 आ चुका। दूसरे साल के लिए भी मुझे 640, जब भी एक साल कुछ महीने, एक साल कुछ दिन लिखा हो तो आप पूरे दूसरे साल का निकालेंगे, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। ये मिला 640, 640 फिर इसका 1/8 किया तो मुझे मिल गया 80। बढ़िया, ओके। 4 महीने, एक साल में 12 महीने, मतलब 4 4 4, ये 1/3 हिस्सा है इसका। तो ये देखो आपको कितना मिल गया, ये 640 और 80 720, 640 और 80 720 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय कितना लेंगे आप 3, तो आपको कितना आंसर मिल गया 3 दूनी 6, 3 चौको 12, आपका आंसर मिल गया है 640 फॉर 1 ईयर, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ इज 240 रुपीज, योर आंसर इज 880, 880 रुपए। ठीक है, 4 महीने, यदि वो बोलता 6 महीने मतलब आधा, यदि वो बोलता 2 महीने 2/12, यदि वो बोलता 5 महीने 5/12 कर दो, क्योंकि आपके पास 1 साल का है। अब हम बात करेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 73 डेज। 73 डेज को समझना, एक्चुअली एक साल में 365 दिन होते ना, एक साल में 365 दिन, 365/5, 365/5 निकल के आता है 73, मतलब कि ये 1/5 साल के बराबर है। बस इतना ही समझाना था। 73 गुणे 5, 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 3 15, 5 7 35 प्लस 1 36, 365, ये 1/5 ईयर है। तो कभी भी डेज दिए जाएं, आप एक बार देख लेना, क्योंकि कभी कभी ये भी दे सकता हूं 146 डेज, समझ पा रहे हैं? 2/5 साल, कितने साल 2/5 साल। चलो हम देखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर 1/6, 1200 रुपए, सेकेंड ईयर 1200 रुपए, तो मुझे 7200 पे मिला 1/6। गाइस इस परसेंटेज को याद रखना चाहिए, परसेंटेज की वीडियो रोज देखना, बार बार देखना। ये है 1200, ये है आपका 1200। अब आपको इसका अगेन इसका 1/5, सॉरी 1/5 नहीं 1/6 निकालना है, तो 1/6 कैसे निकलेगा 200, 6 दूनी 12, 200। ये देखो कितना मिला 1400, ये कितना मिल गया आपको 1400 मिल चुका है, लेकिन हमें कितना लेना 1200 प्लस 1400 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये हमें एक साल का है, लेकिन हमें साल के 1/5 1/5 हिस्से का चाहिए, 73 डेज का चाहिए। बस कर दीजिए 1200, ये कितना मिलेगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0। ठीक है, दूसरा चेक करने का तरीका 2 5 6 10, 8 5 40, मिल गया 1400, 1480, 1200 280 1480 ब्याज। तो भाई सीख गए क्या? 2 साल का तो आप कर ही लेते, बड़े माहिर हो गए, 3 साल में भी माहिर हो चुके। अब अगर कुछ साल कुछ दिन आए तो ऐसे करना है हमें कैलकुलेट। ठीक है गाइस, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस तो आप 1 साल का सीख चुके, 2 का भी, 3 का भी, अब बात आई 4 की। कभी कभी सीजीएल मेंस में पूछ लिया जाता, आप किसी भी क्लास को सीजीएल मेंस एक छोटे से लेके बड़े एग्जाम का रेफरेंस मान के पढ़ सकते हो, 0 से लेके 100 तक। 4004 10%, 4000 रुपए का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज क्या होगा? समझना, जब 2 साल की बात आती थी तो हमने 2 1 पढ़ लिया, 3 साल की बात आती 3 3 1, 4 साल की बात में क्या पढ़ना है आपको 4 6 4 1। ठीक है, 4 6 4 1, अदरवाइज मैन्युअली करते रहोगे। 4 6 4 1 खत्म। इसका देखो आप, ये है आपका 4 साल का 10%, कितना मिला 400, 1/10, 400 into 4 plus 10%, 1/10, 40 into 6 plus 1/10, 4 into 4 plus 1/10, 0.1। देखो ये है 4 6 4 1, ये आपके 4 6 4 1, ये देखो मैं डिफरेंट मार्कर से कर रही हूँ 4 6 4 1। ठीक है, ये मिल गया 1600, ये मिला 240, ये मिला 16, ये मिला 0.4, 0.4 यहां पर आ गया, 6 यहां पर आ गया, 4 + 1 क्या मिल गया आपको 5,
6 + 2 क्या मिल गया आपको 8 और ये क्या मिल गया आपको 1। 1856.4 1856.4 क्या याद रखना 4641। और एक बार आप इससे निकाल के देखना 4000 पहली साल का 400 400 400 400 मूलधन पे मिल गए। ये देखो क्या मिला 40। यहां देखना क्या मिला 40। किस पे मिला इस पे मिला। इस पे भी 40 मिलेगा। इस पे क्या मिला 4। अब समझ के चलना फिर से इन तीनों पे क्या मिलेगा 40 40 40। इधर क्या मिलेगा आपको 1 40 2 40 3 40 पे 4 4 4। 1 4 पे क्या मिलेगा 0.4। 400 कितनी बार भैया 4 बार। 40 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार। 4 कितनी बार 1 2 3 4 बार। 0.4 कितने बार प्रूफ भी कर दिया। तो बस गाइस अब पढ़ना है जुनून बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम गाइस। हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जहां पर आपको अमाउंट मिश्रधन दिया, सॉरी मिश्रधन नहीं ब्याज दिया गया। ये ब्याज मिश्रधन भी दिया जाएगा। ब्याज दिया गया है, दर दी गई है, टाइम दिया गया है। मतलब किस राशि पर वह राशि ज्ञात कीजिए, वह प्रिंसिपल निकालिए जिस पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का ब्याज 32-25 होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसी वो कौन सी राशि आने वाली है जिसमें 32-25 हो रहा है और 3 वर्ष का 5% की दर से 1261। तो यहाँ पे हम आपको एक बहुत शॉर्टकट बहुत अच्छा मेथड सिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको हमेशा कंसंट्रेट करना है। 2 वर्ष दिया कि 3 वर्ष दिया। 2 वर्ष का प्रिंसिपल हम स्क्वायर से निकाल लेंगे और 3 वर्ष का प्रिंसिपल हम क्यूब से निकाल लेंगे। चलो हम देखेंगे यहाँ ये दिया गया 15%। 15% क्या कहलाता है 15%। 15/100 3/20। क्लियर। तरीका नंबर 1 पे जा रहे हैं हम 3/20। 2 साल का दिया गया तो हमने 20 का स्क्वायर ले लिया। 400 यूनिट्स अपना प्रिंसिपल। कितने यूनिट्स प्रिंसिपल 400 यूनिट प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप देखना बहुत अच्छे से समझना। ये फर्स्ट ईयर आपका, ये आपका सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिला 3/20 यूनिट्स। 3/20 यूनिट्स मतलब 60। सेकेंड ईयर में 400 यूनिट्स पे 3/20 यूनिट्स मिला मुझे 60 और मुझे इस पे 3/20 यूनिट्स कितना मिल गया 9। 23 3 3 9। अल्टीमेटली मुझे पूरा ब्याज ये मिल गया। बात 2 साल की जा रही थी तो दूसरा मेथड ये भी था 60 × 2 + 9 क्योंकि पूरे 2 साल। 3/20 400 यूनिट्स का 3/20 2 टाइम्स। यहाँ पे 400 रुपए ब्याज मान, 400 रुपए आपको मूलधन मानना। ये आपको कितना मिल गया 129 यूनिट। 129 यूनिट क्या मिला आपको ब्याज। अब आपको 129 यूनिट ब्याज मिल चुका है तो जो 129 यूनिट है वो किसके बराबर है 3225 के, क्योंकि ये ब्याज दिया गया 129 यूनिट्स = 3225। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना इसको 130 मान लेते हैं, इसको 130 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 260। 2 यूनिट्स 260 का मतलब है कि 2 और कम मिले 258 मतलब कि यहाँ पे आपको कितने बच रहे हैं एक्स्ट्रा 322 में 260 मिल चुके हैं। 40 50 60 50 60 और क्या मिल रहा है आपको 2 और। तो यहाँ पे सॉरी 4 और मिलेंगे आपको 645। 129 पंचे 9 बना 45 12 पंचे 60 25। कैलकुलेशन में मास्टर बनना पड़ेगा। तो 1 यूनिट आपको कितने के बराबर मिल गई 25 के बराबर मिली। 400 यूनिट पूछा गया था कितने के बराबर 25 चौको 100 10,000 रुपए। मूलधन क्या है आपका 10,000 रुपए। समझने वाली बात थी 3/20 यूनिट्स। अब हम आपको एक दूसरे तरीके से भी समझा सकते
कि समझने का तरीका एक दूसरा ये है कि 3/20, तो आपका प्रिंसिपल ये रहा और आपका अमाउंट ये रहा, प्रिंसिपल रहा 20, अमाउंट रहा 23। 2 साल की बात की गई तो स्क्वायर कर दिया, इसको कितना कर दिया हमने 400, इसको कर दिया 529, तो यहां से भी देखो 129 यूनिट्स आ गए, आया 129 यूनिट्स। 400 यूनिट मूलधन है, 529 यूनिट तो आपका मिश्रधन है, तो 129 यूनिट ब्याज, 129 यूनिट्स किसके इक्वल 3225 के इक्वल, 1 यूनिट इक्वल टू 25। तो अगर 2 साल की बात की जाए तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, 3 साल के लिए आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में 3 इयर्स का दिया गया, ठीक है भाई, 1/5% होता कितना है 1/20, 5% 1/20। 3 साल की बात है, 20 का क्यूब ले लो, या फिर चलो दूसरा तरीका समझना, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये है 20, ये है 21, क्योंकि अब आप थोड़ा सा ऐसे समझोगे अरे मैम क्यूब नहीं आते, हमें याद करो ना, नहीं आते तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ठीक है। 3 साल का बोला क्या क्यूब होगा, 2 साल का बोला जाएगा स्क्वायर, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। ये 8092 इसका क्यूब याद होना चाहिए। हम सबको बोलते हैं आपको कि 2125 का क्यूब याद कर लेना, 25 का होता है 15625, 1261 यूनिट ब्याज जो कि 1261 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 रुपए के। तो मूलधन क्या था 8000, कितने के बराबर 8000 रुपए के बराबर। तो आपका यहाँ पे मूलधन क्या था 8000। दूसरा तरीका अगर इससे पढ़ना था तो 20 का क्यूब हम 8000 प्रिंसिपल ले लेंगे, 3 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे 1/20। इसका कितना लेना मुझे 1/20, 5% लेना, तो आपको कितना मिल जाएगा 10% 800, 5% 400, 20 चौको 80, ये मिला आपको। इसका 1/20 करोगे 20 दूनी 40, कितना मिलेगा 20 × 3। इसका करोगे 1/20 तो ये मिल गया 1200, ये मिल गया कितना 60, ये मिल गया 1261। जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब परफेक्ट याद है तो आप इससे कर लेना, और अगर क्यूब वाला क्वेश्चन आया और आपको याद नहीं है तो आप इस मेथड पर चले जाना, ठीक है। देखो 8000 यहाँ रेफरेंस आया था, 8000 यहाँ रेफरेंस आया था, क्योंकि हम लेते तो ये वाला ही 20 है। जब 3 वर्ष का क्वेश्चन होगा तो क्या करना क्यूब, जब 2 वर्ष का क्वेश्चन होगा तो क्या करना स्क्वायर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो कि 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो रही है, ठीक है। आपको एक प्रिंसिपल फाइंड करना है जो कि 2 इयर्स में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट को 2420 कर रहा है। समझना है कैसे कर रहा है। आप तो बस एक बात दिमाग में रख लो, जब प्रिंसिपल छोड़ के या तो ब्याज दिया गया हो या मिश्रधन दिया गया हो तो हमें करना क्या है। करना कुछ इस प्रकार है, 10% क्या होता है 1/10। 2 वर्ष का पूछा गया, देखिएगा 2 वर्ष का पूछा गया 1/10, यहां समझ लेना आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 1/10, सॉरी ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये 10, ये 11, 2 साल का है, स्क्वायर 121। तो हमें दिया क्या गया मिश्रधन, ब्याज नहीं दिया गया, वरना हम 21 बोलते हैं। मिश्रधन दिया गया जो कि 121 यूनिट के बराबर है, 2420 रुपए दिए गए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 20 रुपए की। तो फिर 100 यूनिट जो हमारा मूलधन है वो कितने के बराबर हो जाएगा 2000 के। इसको करने के दूसरा तरीका एक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सभी को सक्सेसिव याद बना रहता कि 10% का 2 साल का सक्सेसिव 21% कहलाता। कितने परसेंट कहलाता 21% कहलाता, ठीक है। 10% का 2 वर्ष का 21%, मतलब कि ब्याज कितना मिल रहा टोटल 21% ऑफ मूलधन। 20% का 44%। तो बस आपको ये मिश्रधन दिया गया 2420/121 × 100। कहीं कहीं पे ये देखने मिलता, तो ये है वो
क्या है ये सक्सेसिव 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, 10 10 20 21%, टोटल 21%। तो ये था आपका मिश्रण, तभी मैंने 121 लिया। अगर ये ब्याज होता तो हम क्या लेते, केवल 21, 241 0 2 जा 2000। मेथड्स बहुत है, बस फॉलो आपको ऐसा करना जिससे जल्दी आंसर आए और जो सूटेबल है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। किसी निश्चित धनराशि पर 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का CI 132 रुपए राशि क्या होगी। हमने आपको बता दिया, अगर आपको दर दी गई तो आपको मूलधन निकालने का मेथड मिल गया। अगर दर के साथ में वर्ष दिए गए, तो क्या यहाँ दर के साथ में वर्ष दिए गए, हाँ दूसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष, तो बस मान लीजिए ये है 10%, 10% क्या होता 1/10, दैट मीन्स 100 रुपीज। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 100 मतलब 100 यूनिट्स। चलो 1/10, पहली साल में 10 मिला, दूसरी साल में भी 10 मिला, दूसरी साल में लेकिन पहली साल के ब्याज का 1/10 मिलेगा 1, तो दूसरी साल में टोटल ब्याज कितना मिला 11 यूनिट, जो कि किसके बराबर है 132, दूसरे वर्ष का, ना कि 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का 11 सेकेंड ईयर का। तो ये 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई 11 एकम 11, 2 2 11 2 22, 1 यूनिट कितने के बराबर 12। तो 100 यूनिट कितने के बराबर, आपके रेफरेंस में हमेशा 100 नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता कितना लेना है। 100 यूनिट कितने के बराबर होंगी 1200 के बराबर होंगी। ठीक है गाइस, तो अब बात करेंगे सेम क्वेश्चन की कि आपके पास एक क्वेश्चन है, 5% ब्याज की दर है, दूसरे वर्ष का जो आपको CI मिल रहा है वो 420 रुपए। अरे कितनी देर लगनी करने में, 5% 1/20 400 ले लो, तो ये आपको पहली वर्ष का मिल गया 20, दूसरी वर्ष का भी क्या मिल गया 20। इस 20 का आप 1/20 करोगे तो कितना मिलेगा 1। कितना है यहाँ पे टोटल 400 यूनिट, 100 यूनिट नहीं, 400 यूनिट कैसे आया 1/20 का, क्या किया 400 यूनिट्स। क्यों किया, क्योंकि 2 साल दिए गए हैं। 20 ये है सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर ने 21 यूनिट्स दिया जो कि 420 के बराबर है। 420 1 यूनिट इक्वल टू 20 यूनिट, तो आपको कितने यूनिट्स निकालने 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स 8000, मूलधन क्या है 8000। समझ पा रहे हैं आप, आपको ऐसे नहीं निकालना 10% दूसरे वर्ष का 10%, 10% का 10% का 10%, 1%, तो ये 11% के बराबर हो गया। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको 16 2/3 के भी तो फॉर्म में मिल सकते, 5% 10% में तो हर चीज चल जाती, तो इस वजह से हम ऐसे करेंगे यूनिट्स में। अब बात करेंगे गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस तो हम ऐसे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जहां पे आपको 2 साल का CI भी दिया, 2 साल का SI भी दिया, और आपको क्या निकालनी है दर और क्या निकालना प्रिंसिपल। तो हमें 2 सेम मूलधन पर 2 साल का CI कितना मिला 282.15 रुपीज और 2 साल का SI कितना मिला 270 रुपीज। तो याद रखना है इस प्रकार से, देखो आप SI CI 135 पहली साल दूसरी साल, ये कितना मिला पहली साल 135, दूसरी साल भी 135, मतलब मूलधन पे एक्स्ट्रा कितना मिल गया 12.15, एक्स्ट्रा कितना मिल गया 12.15। तो ये क्या है ब्याज पर लगने वाला ब्याज, ये क्या है ब्याज पर लगने वाला ब्याज, और जो हमारा इंटरेस्ट पर लगने वाला इंटरेस्ट होता उसकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी होती सेम, बताया था आपको सबसे स्टार्टिंग में। तो बस ये 12.15 135 के कितने % के बराबर है निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर ये गया 20, ये कितना हुआ 5 3 जा 5 2 जा और ये 5 7 जा, चला गया क्या, बिल्कुल आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगी 9%। 12.15 135 इंटू 100, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 9%। अब आपको समझना है 9% तो मिल गया, ये ब्याज का 9% था, ये है मूलधन का 9%। तो प्रिंसिपल का 9% कितना है 135,
तो प्रिंसिपल का यहाँ देखिए आप, प्रिंसिपल का 9% है 135, तो 100% क्या हो जाएगा 135 डिवाइड 9 इंटू 100, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 एकम 9, 9 पना 45, 1500। प्रिंसिपल कितना निकल के आया है 1500 रुपए। याद रखना जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसकी भी दर वही होती। नेक्स्ट है आपके लिए सेम क्वेश्चन कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 40.80 है और साधारण ब्याज 40 है। SI CI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 20 क्योंकि SI तो सेम होता, फर्स्ट ईयर के दोनों सेम होते, सेकेंड ईयर डिफरेंट 20 और ये मिला आपको 0.80 एक्स्ट्रा, मिला आपको 0.80 एक्स्ट्रा मिला। कितने पर मिला 20 पर मिला, कितने पर मिला 20 पर मिला। चलो निकाल लेते हैं दर 0.80 अपॉन 40 इंटू 100, 0 0 कितनी है दर आपकी 2%, कितनी है दर आपकी 2%। आप यहां से ही समझ के चलते ना कि इसका 1% कितना होगा 0.2, 2% कितना होगा, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं हम, ये है आपका 0.80 गाइस, वन बिग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। 0.80 किस पे मिल रहा है, 40 पे नहीं मिल रहा 20 पे मिल रहा है। 1 2 3 1 2 3 आपको कितनी मिल गई दर 4%, कितनी मिल गई 4%। तो ये 4% मेरा किसके बराबर है 20 के। तो 100% कितने के बराबर होगा 20 बटे 4 गुणे 100, 4 पंचे 20, 500। क्या मिल गया आपको 500। समझा दें आपको कैसे, 500 का 4% कितना होगा 20 रुपए, 20 रुपए का 4% कितना होगा 0.8 रुपए। आंसर सही है। चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन में प्रिंसिपल दिया गया तो आपका गाइस आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम बात एक और छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे गाइस। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन पे, जब आपको मूलधन दिया गया, मिश्रधन दिया गया, समय दिया गया, दर ज्ञात करनी। क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, अमाउंट दिया गया और क्या दिया गया, टाइम दिया गया। तो निकालना क्या है, 10,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में समय दिया गया। चलो हम ज्ञात करते हैं। आपके पास एक फॉर्म हमेशा, एक यहाँ पे प्रिंसिपल रखना, आपको यहाँ पे रखना है अमाउंट 10,000 1181। जब प्रिंसिपल नहीं दिया गया होता था तो हम स्क्वायर निकाल के रेट से प्रिंसिपल निकालते थे। कब, जब 2 वर्ष की बात थी। जब 3 वर्ष की बात होती तो हम क्यूब करते। तो सेम गाइस ऐसे ही करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि अब हम दर फाइंड करने जा रहे हैं। मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका मिल गया मुझे 100। आपको पता होनी चाहिए कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में, और जिसने नहीं की हो अटेंड तो शायद आई थिंक थर्ड क्लास है नंबर सिस्टम की, 118 का मैंने आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट सिखाए थे। और आपको याद हो कि 109 का स्क्वायर क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 का वर्ग 81, तो ये 109 का है। तो आपको ये खुली आंखों से दिखना चाहिए कि 109 का है। आप वहां पर ये करने मत लग जाना, कभी ये मिल जाए 116 64, ये 108 का है। तो इसका स्क्वायर रूट किया कितना मिला मुझे 109। जिसको स्क्वायर रूट नहीं आता थर्ड फोर्थ क्लास को देखे, ये देखिए यहां पर देखो, स्क्वायर रूट करने के बाद प्रिंसिपल वाले पार्ट को 100 बना देना, अमाउंट को जितना भी बने प्रिंसिपल को 100 बनाना। तो प्रिंसिपल 100 है, बिल्कुल है। कितनी दर मिल गई 100 से ऊपर 9%। आ गया आंसर 9%। सेम यहां देखना, दूसरा क्वेश्चन है, ब्याज की किस दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि आज 100 है, ये 2.25 गुना टाइम
कितनी हो रही 225। यहाँ अमाउंट लिखना, मिश्रधन, ब्याज नहीं। ओके, स्क्वायर रूट लीजिए, यहाँ ये 100 नहीं माना जाएगा, स्क्वायर रूट 10, ये कितना मिला 15। अब इसको 100 बनाना, 10 का इंटू कर दो। भाइयों जल्दबाजी में 125 रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बोलना, पहला स्टेप है स्क्वायर रूट, उसके बाद प्रिंसिपल को 100 बनाना। 4 गुनी हो रही राशि, 4 गुनी हो रही, ठीक है। 100 है, 400, 300 नहीं है, 10, 20, स्क्वायर रूट। अब इसको 100 बनाने के लिए 10 का इंटू कर दीजिए दोनों साइड। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 100%। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी? 4 गुनी। 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी? 4 गुनी। कैसे? 100, ये हुई 4 गुनी 400, ये आया 10, ये आया 20। आपने इसका क्या किया? स्क्वायर रूट, तो 10 20 मिल गया आपको, ये मिला 100, ये मिला 200, 100%। समझ पा रहे हैं आप? 100% ब्याज की दर से आपको क्या मिल जाएगी? 4 गुनी। अब हम बात करेंगे आपसे 3 वर्ष के लिए, बस 1 मिनट का और बची है गाइस। तो हम बात करेंगे कि 3000 रुपए की राशि 3 वर्ष में ब्याज की किस दर से, चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 3993 हो जाएगी। 3 वर्ष बोला गया ना, पहला स्टेप क्यूब रूट 1000, 1331 इसका क्यूब रूट आपने लिया, तो क्या अब इसके बाद हम इसको काट सकते हैं? पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने 3 से काटा, ये 3 से कट चुका है, अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे। ये क्या मिला? 10, ये क्या मिल गया आपको? 11, 100 मेकिंग 100, कितना परसेंट? 10%। कितने परसेंट? 10%। देखो पहले आपने काटा क्योंकि ये 3 के पहाड़े से कट रहा था, फिर हमने इसका क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट लेने के बाद प्रिंसिपल बना 10, अमाउंट बना 11, प्रिंसिपल को हमें 100 बनाना, तो दोनों साइड 10 का इंटू करेंगे जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े इक्वेशन के ऊपर। फिर हमने देखा कि अमाउंट हमारा 100 से कितने ऊपर है, 100 से जितने भी ऊपर होगा वही आपकी दर हो जाएगी। तो गाइस एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना पड़ेगा आपको कि एक धनराशि कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुनी होगी। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में कितनी गुनी? 27 गुनी। ठीक है, इसका आंसर आपको करना, एक साइड रख लेना ना 100, एक साइड रख लेना 2700, फिर क्यूब रूट ले लेना, फिर उसको 100 बना लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष में 27 गुनी आपका आंसर है। आज की क्लास को गाइस यहाँ पर ही पूरा करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और उसमें हो सकता है कुछ इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चन हो, तो नेक्स्ट क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा गाइस, और क्लास को पूरा देखेंगे। आप क्या देखेंगे? क्लास को पूरा ही देखेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि जल्दबाजी में कंपाउंड की स्पेलिंग डी है, टी नहीं मानना आप, ये डी है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना, शेयर भी करना। ऑल द वेरी बेस्ट।